सोशल मीडिया पर द हिमालय ड्रग कंपनी के नाम से एक फोटो संदेश वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि कंपनी की ओर से इसमें अपनी हलाल नीति को बताया गया है। इसके जवाब में कुछ सोशल मीडिया यूजर्स पतंजलि के उत्पादों के लिए लिया गया हलाल सर्टिफिकेट भी ट्विटर पर शेयर कर रहे हैं। अब हिमालय कंपनी की तरफ से भी इस वायरल फोटो संदेश पर अधिकृत बयान सामने आया है। इसे कंपनी ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है। इसमें लिखा गया है, हिमालय वेलनेस कंपनी अपने उत्पादों को 100 से ज्यादा देशों में निर्यात करती है। आयात करने वाले देशों में उत्पादों की स्वीकार्यता के लिए कंपनी और उसके उत्पादों को आयात करने वाले देशों के कानूनों और नियमों का पालन करना होता है। कुछ निश्चित देशों में हलाल प्रमाणन अनिवार्य है, अतः ऐसे कुछ देशों के लिए संबंधित नियमों के मुताबिक हलाल सर्टिफिकेट लिया गया। हम साफ करना चाहते हैं और पुष्टि करना चाहते हैं कि हिमालय के किसी भी उत्पाद में मीट नहीं होता, जैसा कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आरोप लगाया जा रहा है। ये तथ्यात्मक तौर पर गलत है। हलाल सर्टिफिकेशन का ये मतलब नहीं होता कि उसमें किसी पशु जनित अवयवों को शामिल किया गया है। ये शाकाहारी उत्पादों पर भी आयात करने वाले देशों के नियमों के मुताबिक लागू होता है। सभी कंपनियां जिन्हें इन देशों को आयात करना होता है, उन्हें इस सर्टिफिकेशन को हासिल करना जरूरी होता है। इससे पहले ट्विटर पर हिमालय इंडिया को टैग करते हुए एक यूजर ने लिखा कि कंपनी साफ करे कि ये फेक न्यूज है। मेरा परिवार हिमालय उत्पादों को प्यार करता है। इसी के जवाब में एक यूजर ने पतंजलि की हरिद्वार स्थित 2 यूनिट्स में बनने वाले उत्पादों के लिए मिले हलाल सर्टिफिकेट्स को शेयर कर दिया। हिमालय और पतंजलि के कथित हलाल सर्टिफिकेट्स पर बात करने से पहले आपको बता दें कि जो भी कंपनियां अरब देशों को अपने उत्पादों का निर्यात करती हैं, जिनमें आयुर्वेदिक दवाएं, अन्य हर्बल प्रोडक्ट्स और सौंदर्य प्रसाधन भी शामिल हैं, उन्हें ये हलाल सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होता है। खाड़ी के देशों में ऐसे उत्पादों की भारी मांग है, यानी साफ है कि हलाल का मतलब मीट ही नहीं होता, इसका मतलब अन्य उत्पादों से भी होता है। अरब देशों में इस तरह के सर्टिफिकेट की मांग इसलिए की जाती है कि कहीं उत्पाद के निर्माण में ऐसी सामग्री का इस्तेमाल तो नहीं किया गया जिसका सेवन उनके धर्म के मुताबिक वर्जित हो। हमने इस मामले में रिसर्च की तो अमर उजाला ऑनलाइन की 6 मई 2020 की एक रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने हलाल सर्टिफिकेट पर पतंजलि का रुख स्पष्ट किया था। तब आचार्य बालकृष्ण ने कहा था कि ऐसा दुष्प्रचार किया जा रहा है कि पतंजलि प्रतिष्ठान ने हलाल मीट के निर्यात के लिए हलाल प्रमाण पत्र लिया है। हकीकत ये है कि ये सर्टिफिकेट अरब देशों में आयुर्वेदिक दवाओं के निर्यात के लिए लिया गया है। भारत में दवाओं के वितरण से इस सर्टिफिकेट का कोई संबंध नहीं है। आचार्य बालकृष्ण ने यह भी कहा था कि दुनिया के किसी भी देश को यदि अरब देशों में कोई सामान बेचना हो तो उन देशों में इसके लिए हलाल सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होता है। यह सर्टिफिकेट केवल हलाल मीट के लिए ही नहीं, किसी भी पदार्थ या वस्तु के लिए हो सकता है। आचार्य बालकृष्ण ने बताया था कि किसी भी प्रकार की आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या एलोपैथिक दवा निर्यात के लिए भी इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। आचार्य बालकृष्ण ने यह भी साफ किया था कि पतंजलि के उत्पाद पूरी तरह शाकाहारी पदार्थों और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों पर आधारित है। हिमालय ड्रग कंपनी का भी यही कहना है कि उनकी दवाएं और सौंदर्य प्रसाधन पूरी तरह जड़ी बूटियों पर यानी हर्बल हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि हिमालय कंपनी का बताए जाने वाले फोटो संदेश में अंग्रेजी में जो लिखा है उसका हिंदी अनुवाद क्या है। इसमें लिखा है, हम हिमालय ड्रग्स कंपनी के सदस्य अपनी ओर से निर्मित हर्बल, केमिकल, खाद्य रंग उत्पादों का हलाल होना बरकरार रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो मुस्लिमों के हलाल उत्पादों के उपभोग करने के दायित्व पूरा करने के अनुरूप हैं।
हमारे उत्पाद इस्लामिक कानून शरिया का पालन करते हैं और इस्लामिक कानून के तहत प्रतिबंधित अवयवों से पूरी तरह मुक्त हैं। हमने आंतरिक हलाल प्रबंधन टीम गठित की है जिसमें सीनियर एग्जीक्यूटिव्स मुस्लिमों समेत विभिन्न व्यवस्थाओं से सम्मिलित हैं जो हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़े सभी मुद्दों के लिए उत्तरदायी हैं। अनुवाद आपने जान लिया। अब इसी वायरल तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर कई यूजर्स हिमालय ड्रग कंपनी के उत्पादों का बहिष्कार करने की भी बात कर रहे हैं। हद तो तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नाम से ट्विटर पर अनवेरिफाइड और फर्जी हैंडल से ही हिमालय के प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की बात कही गई। रंजन गोगोई के इस अकाउंट के फर्जी होने का इसी बात से पता चलता है कि इसके बायो में पार्लियामेंट, फॉर्मर और जज तीनों की स्पेलिंग गलत लिखी गई है। 30 मार्च को टॉप इंडिया की एक फैक्ट चेक रिपोर्ट को रीट्वीट किया था। इस रिपोर्ट में कंपनी के खिलाफ एक वायरल वीडियो की सच्चाई बताई गई थी। इस वीडियो में एक शख्स को देखा जा सकता है कि जो रिलायंस जियो और पतंजलि के प्रोडक्ट्स का बायकॉट करने के लिए कह रहा है। वीडियो के साथ कैप्शन में इस शख्स को हिमालय कंपनी का मालिक बताया गया। ये शख्स कहता दिख रहा है कि ये रिलायंस जियो और पतंजलि जैसी कंपनियां आरएसएस से जुड़ी हैं, इसलिए सभी को इनका बायकॉट करना चाहिए। ऑप इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो में जो शख्स दिखाई दे रहा है वो दिल्ली निवासी वकील भानु प्रताप सिंह है। सिंह का हिमालय कंपनी से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। ये वीडियो जनवरी 2020 में एंटी CAA प्रदर्शन के दौरान दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके का है। वीडियो में इस प्रदर्शन से जुड़े कई पोस्टर्स भी देखे जा सकते हैं। दिलचस्प ये है कि 2021 में भी ऐसे ही दावों के साथ ये वीडियो वायरल हुआ था। 20 जुलाई 2021 को द क्विंट ने इसकी सच्चाई बताते हुए रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इसी रिपोर्ट के लिंक को हाल में ये वीडियो दोबारा वायरल होने के बाद हिमालय कंपनी ने 25 मार्च को अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया। साथ ही कंपनी की ओर से लिखा गया कि हिमालय वेलनेस कंपनी को लेकर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट की जा रही पोस्ट झूठी और मनगढ़ंत हैं। वीडियो में दिख रहा शख्स हिमालय से किसी भी तौर पर जुड़ा नहीं है। हिमालय गर्वित घरेलू विकसित भारतीय कंपनी है जो उच्च स्तर की ईमानदारी के साथ व्यवसाय कर रही है। ये पहली बार नहीं जब हिमालय को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर टारगेट किया जा रहा है। मार्च 2020 में सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट वायरल हुई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि हिमालय कंपनी ने आतंकी संगठन को फंड दिया। उस पोस्ट में हिमालय ड्रग कंपनी के प्रेसिडेंट और CEO फिलिप हेडॉन की तस्वीर दिखाकर कहा गया था कि वो कंपनी के संस्थापक मोहम्मद मनाल हैं। उन दोनों अफसरों पर हिमालय कंपनी ने बयान जारी कर ऐसे दावों को खारिज किया था। साथ ही चेतावनी दी थी कि इस तरह के फर्जी दावे करने वालों को कानूनी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हिमालय कंपनी के फाउंडर मोहम्मद मनाल ने इसे 1930 में स्थापित किया था। मनाल का निधन 1986 में हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट देशनामा। आपको ये वीडियो कैसा लगा या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।